आज हम बात करेंगे एक ऐसे सांसद के बारे में जो कि पूरी की पूरी कांग्रेस को हिला के रखती है। ऐसा मैंने तो निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा कभी सभापति महोदय, कि जो लेते भी हैं, खाते भी हैं और गाली भी देते हैं। राहुल प्रियंका के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, जो कि गोड्डा झारखंड से लोकसभा सांसद हैं। वो पहली बार 2009 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जीत हासिल किया और सांसद बने। यही नहीं, 2014 में भी जीत हासिल किया, उसके बाद 2019 में जीत हासिल किया, लगातार जीत हासिल करके सांसद बने रहे, जिनका नाम निशिकांत दुबे है। निशिकांत दुबे अक्सर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट से चर्चे में रहते हैं, विपक्ष पे तीखे बयान करते हैं और तीखे सवाल पूछते हैं। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गांधी नेहरू परिवार के काले चिट्ठे को देश के सामने ला रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने नेहरू की नीतियों को लेकर खुलासा किया है, जिसे दशकों तक दिल्ली के दरबारियों ने फाइल के नीचे दबा कर रखा था। निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया के पोस्ट ने राहुल प्रियंका की दिल की धड़कनें तेज कर दिया है। क्या आप जानते हैं, देश की आजादी में जिस कश्मीर के लिए हजारों सैनिक मरे, वहां 2 दशकों तक लोकतंत्र का गला घोटा गया। नेहरू की नीतियों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा कम और अपना ज्यादा जागीर बना लिया था। निशिकांत दुबे ने वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया है, जिसे गांधी नेहरू की परिवार की जड़ें हिल गया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 1992 में पहला आम चुनाव हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग रखा गया। निशिकांत दुबे ने बताया, 1992 में पहले लोकसभा चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव ही नहीं होने दिया गया, ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा। यानी आजादी से 15-20 साल तक जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अपना सांसद चुनने का ही मौका नहीं दिया गया। जो नेहरू पूरी दुनिया में लोकतंत्र की ढिंढोरा पीटते रहे, वो जम्मू एंड कश्मीर की लोकतंत्र की कब्र खोद दी थी। वहाँ चुनाव नहीं होते थे, बल्कि दिल्ली में बैठकर नेहरू तय करते थे कौन सांसद बनेगा। राज्यसभा के लिए पर्चे नहीं भरे जाते थे, बल्कि प्रधानमंत्री अपने मर्जी से लोगों को नॉमिनेट करते थे। क्या ये नेहरू की तानाशाही नहीं थी? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कलंक का जो नेहरू ने भारत के माथे पर लगा रखा था, आर्टिकल 35A और 370। निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर नेहरू को घेरा है। निशिकांत दुबे ने बताया कि कैसे नेहरू ने आधा कश्मीर को पाकिस्तान को दान में दे दिया और जो थोड़े बहुत कसर रह गए थे उसे धारा 370 और 35A लगाकर पूरा कर दिया। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक डील हुई थी। उस समझौते के तहत तय किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर पे भारत के कोई कानून लागू नहीं होंगे, यानी भारत के अंदर एक अलग देश बना दिया गया। दुबे ने वो कड़वा सच बताया कि कैसे 30 मार्च 1961 को सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर 1967 में पहली बार कश्मीर में चुनाव हुआ और जनप्रतिनिधि सांसद पहुंचे, यानी 15 से 20 साल लग गए। मतलब उससे पहले नेहरू के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को चलाया जा रहा था। नेहरू की ये गलतियां हैं जिसे खामियाजा आज हमारी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। नेहरू की इस गलतियों के कारण जम्मू एंड कश्मीर को मुख्य धाराओं से अलग रखा गया, जहां विकास की जगह पत्थरबाजी मिली, फैक्ट्रियों की जगह आतंकवाद की फैक्ट्रियां खुली। फिर आजादी के 70 साल बाद मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक घोषणा किया, जिसे 70 साल बाद भारत के माथे से कलंक को मिटाया गया। हमेशा के लिए 35A और धारा 370 कानून से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है। जब निशिकांत दुबे ये सब देश के सामने ला रहे हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके काले कारनामे जो बाहर आ रहे हैं, इनका पोल जो खुल रहा है। नेहरू की गलत नीतियों के कारण देश के हजारों करोड़ रुपये और हजारों सैनिकों की आहुति ले ली, लेकिन आज कश्मीर विकास का रफ्तार पकड़ रहा है। वहाँ तिरंगा शान से लहर रहा है, पत्थरबाजी कम हो गई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने में हमें 70 साल क्यों लगे। फिलहाल जो दुबे ने डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो सबूत है कि नेहरू की नीतियों ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक तरफ सरदार पटेल थे जो पूरे देश को जोड़ के रखे, और दूसरी तरफ नेहरू थे जिन्होंने कश्मीर को एक नासूर बना दिया।
आपका इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।